नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस परीक्षा बिल्कुल करीब आ गई है। 22 दिसंबर को हमारी परीक्षा है। 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस प्री की। और घटनासार मैगजीन भी, जो वार्षिकी है, मैगजीन मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, जो जनवरी 2024 से 5 नवंबर 2024 तक के घटनाक्रम इसमें शामिल हैं। तो हम लोग इसी को करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैं जितना पढ़ता हूँ डेली करंट अफेयर्स, उतना आपको डेली में करवा दिया करूँगा, लेक्चर वाइज, पार्ट वाइज। ठीक है, तो आपने घटनासार मैगजीन देखी होगी, तो शुरू में वन लाइनर उसमें दिया रहता है। तो वन लाइनर जो राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया हुआ है, उसमें शुरू के 5-6 पेज का मतलब करंट अफेयर्स आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम सबसे पहले दिया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो इस योजना का नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, जो है 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण उपलब्ध कराएंगे, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। और इस योजना का नाम क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। बस इतना याद रखिएगा। वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है, तो इस फिल्म का नाम है FTII छात्र चिदानंद एस नाइक। FTII छात्र चिदानंद एस नाइक। ठीक है, अगला है, अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया? तो इसका नाम है डिसलेक्सिया। ये एक मानसिक बीमारी है। क्या नाम है? डिसलेक्सिया। इसको मैं पहले भी आपको करंट अफेयर्स में करवा चुका हूँ। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये गुजरात है। ठीक है, भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना, गुजरात। नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है लेह लद्दाख में। ठीक है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों को निपटने के लिए अंतर्ग्रहीय निवास स्थान की तरह कार्य करता है। इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको करवाया जा चुका है। अगला घटनाक्रम है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र का अनावरण किया है? तो ये तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल रहा है। 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। ठीक है, मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार से संबंधित है, मूल निवासियों को भूमि अधिकार देने से संबंधित है। बस इतना याद रखिएगा इसमें। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर 2024 को जो तूफान आया, उसका नाम दाना था। सऊदी अरब द्वारा इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इतना जानिए बस। बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये गंगटोक, सिक्किम में लॉन्च किया गया। ठीक, एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की? तो शक्ति सैट मिशन इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? शक्ति सैट मिशन। स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा? तो शिलांग, मेघालय होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 24 की बात नहीं कर रहा है, 25 में। स्काई स्कैनर रिपोर्ट 2024 जारी की गई है और इसने बताया है कि 25 में भारतीयों का सबसे प्रिय पर्यटन स्थल मेघालय, शिलांग होगा। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 में हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? तो नागा यलंका, कृष्णा जिला में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जारी किया गया है।
भारत को इसमें 79वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक 79 है। ठीक, अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ है? तो ये जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में हुआ है। ठीक है, जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में, बस इतना याद रखिएगा। अगला घटनाक्रम हमारा है कि हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। ठीक है, देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में इसका उद्घाटन किया गया। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को आरंभ किया है? तो मेटा फेसबुक सहयोग से। ठीक है, घोटालों से बचाओ अभियान शुरू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा मेटा फेसबुक के सहयोग से। वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया गया है, तो ये राज्य है कर्नाटक। ठीक है, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। बहुत जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है अब। ठीक, जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। 8-9 अगस्त को 8-9 अगस्त कह रहा हूँ, जनवरी में, मतलब जनवरी के महीने में 8-9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा जो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। ठीक, अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। अगला घटनाक्रम है अक्टूबर 2025 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना? तो ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलिथिया खाड़ी में। ठीक है, ग्रेट निकोबार की गैलिथिया खाड़ी में ये बना है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए टाइम बहुत कम है, बहुत तेज़ी से हम लोग इसको करने वाले हैं, बिल्कुल भी समय नहीं है। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवैक TCV का संबंध किस बीमारी से है? तो टाइफाइड। ये इंपॉर्टेंट है, जायवैक TCV का संबंध टाइफाइड से है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की है? तो धारा 6A को। ठीक है, धारा 6A को। 14 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया? तो ये कनाडा देश के राजनयिक थे। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मारिटानिया, मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? ठीक है, तो 3 देशों की राष्ट्रपति ने यात्रा की, अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी की। ठीक है, अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी की। इसमें इनको अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिद विश्वविद्यालय द्वारा जो है मानद उपाधि दी गई है। ठीक है, अल्जीरिया का ये विश्वविद्यालय है शहीद इहादादेन अब्देल हाफिद विश्वविद्यालय। 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम रतन टाटा के नाम अब रख दिया गया है, तो रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी इसका नाम हो गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना बना है। ठीक, लद्दाख स्थित काक्सर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया है? तो अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया है। अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IPC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को। ठीक है,
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी आईपीसी का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रश्मिका मंदाना को। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। पहला तितलियों के लिए सर्वाधिक तितलियों वाला राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो अरुणाचल में है, और दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 की पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सिंगापुर में आयोजित की गई है। ठीक है, थोड़ा क्लियर कम दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते रहें। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर शेतकारी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया? तो ये देवलाली में किया है, महाराष्ट्र बिहार के दानापुर के बीच में। 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल से संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है? तो ये ओरछा में है। 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो ये हिज्ब उल तहरीर है। ठीक है, अगर न दिख रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, हिज्ब उल तहरीर इसका नाम है। ठीक, हिज्ब उल तहरीर। देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, तो डॉक्टर वेणुगोपाल इनका नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया है? तो ये ओडिशा सरकार। ठीक है, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ ओडिशा सरकार द्वारा किया गया है। हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो लुपेक्स मिशन इसका नाम है। 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो अजय जडेजा इनका नाम है। ठीक है, अजय जडेजा। हाल ही में अरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इडेंटोस्टिको एलोगेंटा कछुए की नई प्रजाति देखी गई। यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में किस सूची में है? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में यह है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में सहु आयानी गांव, जहां कोरबा जनजाति के लोग रहते हैं, सहु आयानी गांव इसका नाम है, कोरबा जनजाति के लोग रहते हैं। और ये किस कारण चर्चा में रहा है? तो आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ बिजली कनेक्शन मिला है। ठीक है, सहु आयानी गांव है, कोरबा जनजाति के लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में है ये। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो विलेज रॉक स्टार इसका नाम है। रीमा दास की फिल्म है विलेज रॉक स्टार। 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसने सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? तो लाल पांडा कार्यक्रम इसको कहा जाता है, लाल पांडा कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया है? तो ये आंखों की बीमारी है, ट्रैकोमा। ठीक है, ट्रैकोमा बीमारी से भारत को पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? WHO द्वारा। ठीक, एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे यानी 4300 मीटर, ध्यान रखिएगा, एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर हेमिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप यानी MACE इसका नाम है, मेजर एटोस्फेरिक
हेमिंग एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन 2024 में कहाँ किया गया? तो हानले लद्दाख में किया गया। कहाँ पे? हानले लद्दाख में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ऊंचा ये टावर है, बस इतना जान लीजिए। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री थोड़ा सा ये स्कैन करने में दिक्कत हुई है, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। लोथल समुद्री विरासत परिषद है, ठीक है, लोथल समुद्री विरासत परिसर इसका नाम है। ठीक है, तो ये गुजरात में है। चलिए, इधर से स्कैनिंग में कोई दिक्कत नहीं, इधर से साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा की है? तो हमसफर नीति की। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत INS निर्देशक है, स्वदेशी सर्वेपोत। ठीक है, 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश का नष्ट हो गया, PSLV 37 इसका नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? ठीक है, जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मिशन अमृत 2.0 शुरू किया गया। क्या नाम है इसका? है मिशन अमृत 2.0। 2 अक्टूबर 2024 को इसको शुरू किया गया है PM मोदी द्वारा। अगला घटनाक्रम है कि 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्यजीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम थी वेटलैंड फॉर लाइफ। ठीक है, वातावरण की थीम। तो ये 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पर्यावरण एवं वन्यजीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये रहा है। अगला जो घटनाक्रम है, अक्टूबर 2024 में PM मोदी ने कहां पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, गेल का ये पहला कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट है रांची, झारखंड में। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये गुवाहाटी, असम में प्रस्तावित है। ठीक है, कहाँ पे? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो होगा वो होगा गुवाहाटी, असम में 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 के मध्य। PM मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को कहां पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पोहर देवी वासिम, महाराष्ट्र में। हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग दिया गया है? तो ये लद्दाख को दिया गया है। ठीक है, पश्मीना ऊन के लिए GI टैग लद्दाख को दिया गया है। भारत ने सितंबर 2024 में देश का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता उसने अमेरिका के साथ किया है। ठीक, देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया है केरल के अलुआ स्थित एक बीज फार्म को। देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट है। ठीक, गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो BBNG समझौता पर। ठीक है, क्या नाम इसका है? BBNG समझौता, गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है हस्ताक्षर किया है। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग है तो 58वीं है। सितंबर 2024 में जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में
भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो IIM बेंगलुरु को। ठीक है, भारतीय संस्थानों में ये शीर्ष स्थान है और वैश्विक रैंक में 53वीं रैंक है इसकी। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क इसका उद्घाटन किया है NH44 नागपुर में। NH44 नागपुर में। फ्रांस की दसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहां पर MRO सुविधा स्थापित करेगी? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र ने प्रदान किया है। अक्टूबर 2024 में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया? तो MP ने घोषित किया है। लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा MP ने घोषित किया है। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल के कन्नूर में किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को आरंभ किया? तो क्रूज भारत मिशन। सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है, ये ध्यान रखिएगा, क्रूज भारत मिशन का। हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ को GI टैग दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, चावल से बनी बियर को। ठीक है, चावल से बनी बियर को। 2 अक्टूबर 2024 को PM मोदी ने कहां पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया? तो हजारीबाग झारखंड में। सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो केरल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2024 में किस कैरेबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा? तो जमैका रोड। ठीक है, जमैका उच्चायोग के सामने की रोड का। ठीक है, जमैका रोड इसका नाम रखा है। अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस बनी है। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा तो मराठी, बंगाली, असमी। मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हैं? मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। तो इन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव जो नागालैंड में अक्सर आयोजित किया जाता है, 25वां हॉर्नबिल महोत्सव था जो आयोजित किया जाएगा दिसंबर में। भागीदार इसका बेल्स होगा। ठीक है, बेल्स होगा। 25 सितंबर 2024 को 24 से 27 सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव कहां पर कराया गया? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव भोपाल मध्य प्रदेश में कराया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गोरी चेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो भुक्या यशवंत नाइक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले स्थित 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गोरी चेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही भुक्या यशवंत नाइक बने हैं। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यह है पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट। सितंबर 2024 में भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का पायलट प्लांट कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये थर्मेक्स लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र में। थर्मेक्स लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? तो ये होगा स्वयं सिद्ध मिशन 4 मिशन या स्वयं सिद्ध 4 मिशन इसका नाम है।
सितंबर 2024 में ओडिशा में वनों पर निवास का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कौन बना है? तो मनकिडिया समुदाय। ठीक है, मनकिडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये मनकिडिया समुदाय। मनकिडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से जीविकोपार्जन करता है। साथ ही बीरहोर जनजाति के एक अर्ध खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। मतलब ये मनकिडिया समुदाय जो है बीरहोर जनजाति से संबंधित है, इतना जान लीजिए। सितंबर 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो इसका नाम है हिमड्रोन एथान 2। हिमड्रोन एथान 2। डीआरडीओ ने किन आईआईटी के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की? तो आईआईटी दिल्ली। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को रैंक कौन सी मिली है? 39वीं रैंक मिली है। 23-24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बने कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, तो लापता लेडीज इसका नाम है। ठीक है, किरण राव इसके निर्देशक हैं। ठीक, और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है ये। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 25 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व बांस दिवस पर 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फीट बांस के टावर का लोकार्पण किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ में। चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो वीनस ऑर्बिट मिशन को। किसको? वीनस ऑर्बिट मिशन। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? टायर 1 यानी टीयर 1। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटीज शिक्षा शहर स्थापना का प्रस्ताव दिया है? तो मुंबई में। हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड के। ठीक है, किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड के। हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल या गाय की चर्बी मिलने का दावा किया गया है? तो तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश। कौन सा है? तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? तो 2104.06 करोड़। 2104.06 करोड़। ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो मेलबर्न विश्वविद्यालय है। ठीक है, मेलबर्न विश्वविद्यालय। सितंबर 2024 में एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट मोहना सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट मोहना सिंह इनका नाम है। पीएम मोदी द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की नई प्रजाति खोजी है? तो डांसिंग गर्ल नाम से। हाल ही में तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? कैरोटस पाइरपस इसका नाम है, पाइपरस। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच के बोर्ड में नामित किया गया है? सुरेश प्रभु। 6 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने कहां पर जल से संचय जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ किया है? तो सूरत से। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई है सूरत से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला घटनाक्रम क्या है।
अगला घटनाक्रम है 5-6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। तो ये चूंकि पहला है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने छात्रों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने के लिए कहा है? तो ये हरियाणा ने ऐसा किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया, उसका नाम है विश्वस्य। सितंबर 2024 में जारी टाइम मैगजीन की एआई क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली 100 लोगों की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला है? तो अश्विनी वैष्णव को स्थान मिला है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा 2023 प्रेक्स वर्सेल्स इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक हो, किसको? बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरत है। 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया है? भारत को। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बना है। सितंबर 2024 में कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये एमपी है, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप। भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ खोला गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में। ठीक है, चैती कार्बन अध्ययन। इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है, जिससे इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद में। सितंबर 24 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयापुर करने की घोषणा की है? तो उस द्वीप का नाम है पोर्ट ब्लेयर। हाल ही में किस राज्य में लुप्तप्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई है? तो महाराष्ट्र में। शोधकर्ता ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुम्भराल में एक पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। लुप्तप्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को उजागर करता है। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो ये भुज से अहमदाबाद है। ठीक है, 16 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने किन दो शहरों के बीच पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई? तो भुज से अहमदाबाद। चलिए, सितंबर 24 में आए शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया? तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम। ठीक है, क्या नाम है? यागी। तूफान का क्या नाम है? यागी। सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापत्तनम में शुरू की गई? विनेत्रा नाम से। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया? तो ऑपरेशन चक्र तृतीय। ऑपरेशन चक्र तृतीय। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति बर्ड बिंग को हाल ही में कहाँ पर खोजा गया? तो मदुरै, तमिलनाडु में। बर्ड बिंग को मदुरै, तमिलनाडु में। हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्यूडो मालाबारिकस की खोज कहाँ की गई? तो मालाबार तट, केरल में। सितंबर 24 में भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड द्वारा। ठीक है, IISc बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड द्वारा। DRDO द्वारा 13 सितंबर 2024 को किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया? इसका नाम क्या है? जोरावर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2024 को
किस राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? तो उसका क्या नाम है? ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार की योजना है जिसका नाम क्या है? सुभद्रा योजना। 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया? तो समुद्र प्रताप इसका नाम है। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी द्वारा अगस्त 24 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम क्या है? एक कॉमिक बुक है। रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किस प्रोजेक्ट को के पहले चरण को हाल ही में भारतीय सेना ने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन इसका नाम है। क्या नाम है? प्रोजेक्ट नमन। अगस्त 24 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की है? तो आंध्रा ने। हाल ही में भारत को किस देश के कांके संत तुरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो श्रीलंका के। ठीक है, कांके संतुरई बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। कांके संतुरई बंदरगाह। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय में भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुरुग्राम में। ठीक है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। 31 अगस्त 2024 को गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना, क्या नाम है? आसना, बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया। इस तूफान का आसना नाम पाकिस्तान ने दिया था। किसने? पाकिस्तान ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों अथवा कस्बों में कितने निजी FM रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी है? तो 730 चैनल। कितने? 730। अगस्त 2024 में अमेजन ने भारत में किस नाम से AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है? तो रूफस इसका नाम है। क्या नाम है? रूफस। हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो CA कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना, जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहली जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया जिसका संबंध है भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना। भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना। 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो MP में शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में हिम उन्नति योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। पेरिस स्थित ग्रेबेन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में हाल ही में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान के सम्मान में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2024 को कहां पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जो देश का एकमात्र खेल परिसर है जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये राजगीर में किया गया है। 2 सितंबर 2024 को PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहां पर सेमीकंडक्टर इकाई को लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये साणंद गुजरात में दी गई है। सितंबर 2024 को किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम सड़क योजना को मंजूरी दी है? तो MP में। पंजाब के रोपड़ का वह 5 वर्षीय बालक जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है पर चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया है। तो क्या नाम उसका है? तेगबीर सिंह। इसने सर्बिया के ओगन जेनजिब कोविच 5 वर्ष द्वारा 6 अगस्त 2023 को बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी की है। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। अगस्त 2024 में किस विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया? अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
महिलाओं की विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य अब कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगस्त 24 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों की खरीद के लिए समझौता किया है? तो SIG 716। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 2024 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की है? तो हिलकोल। ठीक है, हिलकोल BBV 313 नाम इसका है। एकीकृत पेंशन योजना UPS लॉन्च करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, ये करवाया गया है। श्री कृष्ण गमन पथ मध्य प्रदेश और राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 निरस्त किया असम ने। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्त हस्तम योजना शुरू की? तेलंगाना ने। बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि समय बहुत कम है। वह राज्य जहां पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई? असम में। अगस्त 24 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो मदुरै समनाथन टैंक को। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया, INS अरिघात को। किसको? INS अरिघात को। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत का जलावतरण 2016 में हुआ था। भारत का वह राज्य जहां हाल के दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस रेट फीवर प्रकोप फैला है, इस बीमारी से 121 लोगों की मौत हो गई? केरल। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनेबॉय की खरीद के लिए 52.8 मिलियन डॉलर के अनुबंध को मंजूरी प्रदान की? अमेरिका। सोनेबॉय इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनिक सेंसर है जो जहाज़ों और पनडुब्बियों से निकलने वाली पानी के नीचे की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लेते हुए किस परियोजना की आधारशिला रखी? तो बधावन पोर्ट परियोजना। क्या नाम इसका है? बधावन पोर्ट परियोजना। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री को लोरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको? आलिया भट्ट को। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 6 नवंबर 2024 को किस अभियान को शुरू किया है? तो एंटी ओपन बर्निंग अभियान। क्या नाम इसका है? एंटी ओपन बर्निंग अभियान। 26 जून 2024 को कहां पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया? तो बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान में। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 24 में TTOS योजना यानी ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू की? साउथ अफ्रीका। ठीक है। 3 सितंबर 2024 को किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिता को पास किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में कहां पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? उड़ीसा में। हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो मोरनी। क्या नाम इसका है? मोरनी। 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित AI प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक है। 1 सितंबर 24 से 31 अगस्त 27 तक। ठीक। अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO नियुक्त किया गया है? झारखंड। उड़ीसा में हाल ही में OTB द्वारा किस नाम से पहला राज्य का AI संचार एंकर लॉन्च हुआ? लीसा नाम से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो है संवैधानिक झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। ठीक। तो अभी फिलहाल शुरू के 6 पेज आप रिवीजन करिए। जल्दी ही जो है आगे के घटनाक्रम अगले लेक्चर में हम लेकर आते हैं। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा हो, ठीक है, तो इसको जो है 1.25 यूट्यूब की प्लेबैक स्पीड 1.25 या 1.50 करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।